हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, बाल वाटिका के लॉटरी रिजल्ट घोषित हो गए हैं और जिन बच्चों का नाम आया था उनमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। कुछ लोग को कागज की परेशानी हो रही है और कुछ केंद्रीय विद्यालय में ये कमेंट आ रहे हैं कि 20 बच्चे का एडमिशन हुआ, 21 बच्चे का हुआ, 26 बच्चे का हुआ या 36 बच्चे का हुआ, मतलब 40 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, 40 बच्चों की लिस्ट नहीं आई है। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, क्योंकि जो शेड्यूल आया था शेड्यूल में सेकंड लिस्ट का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सभी बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कब आएगी सेकंड लिस्ट और कैसे देखें सेकंड लिस्ट। केवल 25 बच्चों को ही बुलाया गया है, एक क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार। और सेकंड लिस्ट में कितना चांस है इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल जो आया था उसमें सेकंड लिस्ट का कोई जिक्र है कि नहीं है। तो ये है शेड्यूल जो बाल वाटिका 3 के लिए आया था। इसमें आप देख सकते हैं द एडमिशन शेड्यूल फॉर बाल वाटिका 3 इन द सेशन 2023-24। कंटेंट है इसमें नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका 3 लेटेस्ट बाई 5 जुलाई 2023। 5 जुलाई के पहले आपको नोटिफिकेशन निकाल देना है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका। बाल वाटिका के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 6 जुलाई थर्सडे से 9 बजे सुबह से। और बाल वाटिका का जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वह था 18 जुलाई ट्यूसडे 7 बजे शाम तक। फिर था डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो ये 20 जुलाई को थर्सडे को आना था, जो कि आ चुका है। तो यहाँ तक जितनी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। जो 20 जुलाई तक की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। अब जो 4 का बी है एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट, वो चल रही है। जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसका टाइम दिया गया है 21 जुलाई फ्राइडे से 28 जुलाई फ्राइडे तक, 7 दिन का समय दिया गया है। और 29 जुलाई से क्लास शुरू हो जाएगी। ये है शेड्यूल। अब शेड्यूल में जो बी वाला है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए इसमें 7 दिन का समय दिया गया है आपका, फ्राइडे से फ्राइडे तक पूरा 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन एडमिशन होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि 7 दिन एडमिशन केवल फर्स्ट लिस्ट के होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन ज्यादा से ज्यादा मंडे से ट्यूसडे तक हो जाएंगे। जहां बहुत लेट होगा वहां ट्यूसडे तक जाएगा, नहीं तो मंडे को ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद सेकंड लिस्ट आनी ही आनी है। और सेकंड लिस्ट इस बार चूंकि शेड्यूल में नहीं दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि लिस्ट बना के ना आए, लिस्ट टाइप का ना आए, क्योंकि पिछले क्लास 1 के एडमिशन के समय भी और अभी बाल वाटिका 3 के एडमिशन के समय भी एक परंपरा देखने को मिल रही है, एक नई चीज देखने को मिल रही है कि फोन करके बुलाया जाता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके माता पिता को फोन करके बुलाया जाता है, अपेक्षाकृत की उनका लिस्ट निकाल के। क्योंकि देखिए लिस्ट अगर उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया है तब भी एक क्लेम बनी जाता है कि भाई मैंने नहीं देखा था, मैं नहीं देख पाता हूं, मैं ऑनलाइन नहीं चला पाता हूं, कोई भी क्लेम एक बन जाता है। इसीलिए वो लोग फोन करते हैं। फोन में कोई क्लेम नहीं बनता, अगर आपने यस बोला तो यस, नहीं बोला तो नहीं, और एकदम कंफर्म उनको न्यूज मिल जाती है, इसलिए वो लोग फोन करते हैं। तो इस बार भी चांस ज्यादा है कि फोन ही आएगा। तो ऐसा कोई डेट नहीं दिया गया है सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का, लेकिन सेकंड लिस्ट आएगी। भले ही 1 बच्चे बुलाए जाएं, भले ही 2 बच्चे बुलाए जाएं, लेकिन बुलाए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आएगा। कब आएगी सेकंड लिस्ट? सेकंड लिस्ट मंडे ट्यूसडे तक आ सकती है। अगर केवी के वेबसाइट पर कोई लिस्ट नहीं आती है और आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो आपको कॉल करके बताया जाएगा। सेकंड लिस्ट लगभग सभी केवी में आती है। देखिए अभी क्या लिस्ट टाइप का नहीं आने का चांस है। अगर आपके बच्चे का नाम, जैसे मान लीजिए आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 2 है, 3 है, 1 है, ऐसा टाइप का कोई नंबर है सर्विस कैटेगरी में, तो लगभग आपके आने के चांस हैं और आपके पास फोन मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा। लेकिन आप फोन का इंतजार मत करिए। अगर आपके बच्चे का वेटिंग सर्विस कैटेगरी में 5 नंबर से कम है तो आप स्कूल जाके पता करते रहें, और आरटी में भी अगर 3 नंबर तक है तो आप पता करते रहें। इस बार एडमिशन शेड्यूल में सेकंड लिस्ट का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि लिस्ट ना आकर फोन से आपको सूचना दी जाएगी। सेकंड लिस्ट में कितने तक चांस है? सेकंड लिस्ट में सर्विस कैटेगरी में अधिकतम 5 से 7 तक वेटिंग जा सकती है। आरटी में सेकंड लिस्ट में वेटिंग अधिकतम 3 तक जा सकती है। कास्ट कैटेगरी में वेटिंग बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एडमिशन ले चुके बच्चों को भी वेटिंग नंबर दिया जाता है, परंतु किसी किसी केवी में इसमें से भी सेकंड लिस्ट में नाम आते हैं। देखिए जो कास्ट कैटेगरी का जो नंबर दिया रहता है वो केवल वेटिंग रहता है, पहले बच्चे से ही वेटिंग दिया रहता है, और उन बच्चों का नाम सर्विस कैटेगरी में या आरटी कोटा में भी रहता है। तो ऐसे में इसमें अनुमान लगाना कि इसमें से कितने बच्चे बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका 1-2 नंबर है तो आप इंतजार करिए, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए।
डीए में भी एक नाम आ सकता है। जो डिफरेंटली एबल के बच्चे हैं, अगर उनका वेटिंग नंबर 1 है तो उनका नाम भी आने के चांस रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि हो सकता है कि जो बच्चा डिफरेंटली एबल में पहले सिलेक्ट हुआ है वो किसी और कोटे में चला जाए। कैसे देखें सेकंड लिस्ट? तो सेकंड लिस्ट का भी वही है, जैसे फर्स्ट लिस्ट आपने देखी थी उसी तरीके से आपको सेकंड लिस्ट भी देखना ही है। सेकंड लिस्ट देखने के लिए अपने केवी के वेबसाइट पर जाएं, फिर अनाउंसमेंट सेक्शन में लिस्ट को डाउनलोड करें अगर वहां लिस्ट डाली गई है तो। जबकि सेकंड लिस्ट बहुत कम डाली जाएगी, ये मुझे अनुमान है कि सेकंड लिस्ट ऑनलाइन बहुत कम डाली जाएगी, फोन करके बुलाए जाएंगे। अपने केंद्रीय विद्यालय में जाकर नोटिस बोर्ड देखें, अगर नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना न हो तो एडमिशन इंचार्ज से बात करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, अगर नोटिस बोर्ड पर भी कोई सूचना नहीं मिलती है तो आप पता करें कि इस समय एडमिशन इंचार्ज कौन है। तो एडमिशन इंचार्ज से बात करें, कितने नंबर तक आएगा, क्या संभावना है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। आप उनसे जरूर एक बार मिलें। जिनका वेटिंग कम है वो अपने केवी के संपर्क में रहें, मतलब जिनका वेटिंग कम है, 5 नंबर से कम है, वो केवी के संपर्क में रहें क्योंकि उनके आने के चांस है। मेरे केवी में केवल 25 का एडमिशन हुआ, ऐसा कमेंट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत से माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि उनके केवी में केवल 20 से 25 बच्चों का एडमिशन हुआ, क्या अब एडमिशन नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं है, अभी एडमिशन होंगे। सभी 450 केवी में एक सेक्शन यानी 40 सीट पर एडमिशन होने हैं। तो अभी जो बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं वो 450 केवी में हो रहे हैं और सभी 450 केवी में 40 सीट पर एडमिशन होना है। जिस केवी में कम बच्चे बुलाए गए हैं उनमें आगे बुलाए जाएंगे और इन केवी में वेटिंग को ज़्यादा चांस मिलेगा। तो जहाँ कम बच्चे बुलाए गए हैं वहाँ बुलाए जाएंगे और वेटिंग वाले से बुलाए जाएंगे। कम बच्चे क्यों बुलाए गए? तो ये तो केंद्रीय विद्यालय वाले ही बता सकते हैं कि कम बच्चे क्यों बुलाए गए, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मुझे दिख रहा है, वह आरक्षण का कारण हो सकता है या अपने सुविधा के अनुसार बुलाए होंगे। जैसे आरक्षण का कारण क्या है कि जैसे इनको SC ST OBC का जो कोटा है उसे पूरा करना रहता है, तो अगर पहले से सारे बच्चे भर लेंगे और SC ST OBC का कोटा ज़्यादा खाली रह जाएगा तो वो 50 सीट से भी ज़्यादा आगे जा सकता है, जो उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि कम बच्चे फर्स्ट लिस्ट में बुलाए गए होंगे, लेकिन सेकंड लिस्ट में बुलाए जाएंगे और एडमिशन होगा। दूसरा है कि सुविधा अनुसार, जैसे कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसा सुविधा अनुसार बुलाए हैं कि किसी को फ्राइडे को बुलाए हैं, किसी को सैटरडे को बुलाए हैं और किसी को मंडे को बुलाए हैं। तो हो सकता है वो अपने सुविधा अनुसार कम बच्चे बुलाए हों, इतने बच्चों का एडमिशन के बाद फिर आगे बच्चे बुलाएंगे। तो ये कारण हो सकते हैं। तो ये जानकारी थी जिसे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।